हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 और 12.1 का अगर बात करें ना तो ये जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है आओ जरा समझते हैं, देन देखते हैं सोल्व कैसे करें। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। अब ये लकड़ी का ये जो है ना, जैसे पेड़ काटते हैं ना, तो पेड़ काटने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का आकृति आएगा, बेलनाकार आकृति मिलेगा या बेलनाकार ठोस मिलेगा। तो इस ठोस में से एक अर्धगोला, यहाँ से अर्धगोलाकार आकृति एक नीचे से काट दिया गया है और एक ऊपर से काट दिया गया, ये किया गया है। ठीक है जी, वस्तु बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई यानी ये जो बेलन दिया है इसकी ऊंचाई पूरा का पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये दिया है बेलन का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या ये जो दिया है ना, ये आधार की त्रिज्या मतलब इतना होगा। तो आधार की त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास 3.5 cm। ये दो बात है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न को कैसे करेंगे, लेकिन प्रश्न को करने से पहले अपन देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है जी, आओ बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई दिया है। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर दे दिया है तुमको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ बेलन प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये तुमको यहाँ पर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। जहां तक बातें क्लियर है। चलो अब क्या क्या कहा जा रहा है, देखो यहां से अगर ये दोनों अर्धगोला काट के निकाल लेते हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो बहुत सिंपल सा बात है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आओ जरा हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो फाइनली हमको करना क्या है, इस बेलन में से हमने ये जो बेलनाकार ठोस था इसमें से हमने ऊपर और नीचे से दो अर्धगोला काट के निकाला है। तो अगर पिक्चर को ही देखो तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन मिलता है कि अगर इस बेलनाकार ठोस में से दो अर्धगोला काट के निकाल दे तो अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh और प्लस 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। तो यहाँ पर हमको अब क्या करना है, देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2πr कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास h बच जाएगा, यहाँ 2 बाहर πr बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2r। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को पुट कर लो, 2 गुने 22/7, r का मान जैसा कि तुमको दिख रहा है यहाँ पर 3.5 है, h का मान जो दिया है वो हमारे पास 10 है, प्लस 2 गुने r का मान 3.5 है। अब यहाँ देखेंगे 2 गुने में 22/7 और गुने में यहाँ पर 3.5 का 3.5 हो जाएगा। और यहाँ से अगर बात करें तो ये हो जाएगा 10 का 10 और प्लस में 3.5 दूना कितना हो जाएगा 7। आ जाओ जी, थोड़ा सा ऊपर चले। चलो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जरा देखना,
7 पच्चे 35 यानी कि 0.5, 22 दूना 44 और 44 को यदि 0.5 से गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 22 और 22 गुने यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 17। अब अगर 22 को अपन 17 से गुना कर देना तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जरा बताना। ये आ जाएगा हमारे पास 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं अगर कोई गोला है ये, यदि अगर हमारे पास कोई बेलन है, बेलन के दोनों छोर पर से अगर कोई अर्धगोला काट लिया जाए, जो कि यहाँ पर सारा कुछ दिया है ना, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा ठोस का वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारा 374 वर्ग सेंटीमीटर।